एवरीवन, मैं छवि आप सबका विधिक एजुकेशन चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये हमारा इस सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोज़ में सेक्शन 76 to 86 डिस्कस किए थे और आज हम लोग सेक्शन 87 से डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सेक्शन 87 क्या कहता है। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, यानी कि कोई एक्ट ऐसा करने के लिए हमने कंसेंट दी है कि जिसमें ग्रीवियस हर्ट और डेथ होनी संभाव्य है कि वो हो सकती है, लेकिन कंसेंट हमने उसके लिए दी है। कैसे? हार्म इज कॉज टू एनी पर्सन विद हिज कंसेंट होनी चाहिए। पर्सन गिविंग कंसेंट इज अबव 18 ईयर्स, यानी जिस भी व्यक्ति ने दी है उसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। कंसेंट गिवन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी जिसने भी कंसेंट दी है उसकी कंसेंट जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होनी चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी फाइट या ऐसा कोई एक्ट करते समय अपनी कंसेंट देता है जहाँ पर उसकी डेथ होना या ग्रीवियस हर्ट होना संभाव्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे हो ही जाएगा, तो वहाँ पर माना जाएगा। अगर उसकी एज 18 ईयर्स की है, उसकी कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है और वो हार्म उसके कंसेंट से किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसी हर्ट की है उसको यहाँ पर 87 में बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 88 की। सेक्शन 88 क्या कहता है? एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, यानी कि जो एक्ट किया गया उसकी इंटेंशन नहीं थी कि किसी की डेथ हो जाए। डन बाय कंसेंट इज गुड फेथ, जो कंसेंट दी गई है वो गुड फेथ में फॉर पर्सन्स बेनिफिट, यानी कि अगर किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई कंसेंट दी गई है गुड फेथ में, अगर उससे डेथ हो जाती है तो उसको सेक्शन 88 में बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं कैसे। एक्ट कैसा होना चाहिए? वो हमेशा पर्सन की बेनिफिट के लिए होना चाहिए और उसकी कंसेंट से होना चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो कि कैसे कोई अपनी डेथ की कंसेंट भी दे सकता है। वो डेथ की कंसेंट नहीं होती है। वो जैसे हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, तो वो ऑपरेशन करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं बॉडी में, तो वहाँ पे हम उनको कंसेंट देते हैं। और वो कंसेंट क्यों होती है? गुड फेथ में होती है कि हमारे उस इलाज से हम ठीक हो जाएंगे, है ना। वहाँ पे और जब वो डॉक्टर आपकी सर्जरी करता है, ऐसा करता है, तो उस पर कुछ ना कुछ % रिस्क रहता है कि आपकी डेथ कॉज हो सकती है। यहाँ पर ऐसे लोगों को सेक्शन 88 में बेनिफिट दिया गया है कि जिनको हम कंसेंट देते हैं और वो गुड फेथ में होनी चाहिए और उससे डेथ होनी संभाव्य हो, तभी माना जाएगा कि वो सेक्शन 88 में लागू होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 89 क्या कहता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन। मीन्स अगर चाइल्ड और इनसेंट पर्सन की बेनिफिट के लिए गुड फेथ में अगर उनका गार्जियन कंसेंट देता है तो वो कंसेंट यहाँ पर मानी जाएगी सेक्शन 89 में। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई अपने बच्चे की जो कि 12 ईयर से कम है उसकी कंसेंट उसका गार्जियन देता है और डॉक्टर उसका कोई ऑपरेशन करते हैं, तो वो, और अगर सपोज दैट ऐसा हो जाता है, कोई हार्ट या डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर उसकी जो कंसेंट है देने के लिए उसका गार्जियन लायबल है। अगर वो व्यक्ति इंसेन है और चाइल्ड है, इंसेन में अनसाउंड माइंड व्यक्ति आते हैं, वो लोगों की कंसेंट उनका गार्जियन देता है। अब हम लोग इसको सेक्शन 90 से मिला के पढ़ते हैं। हम लोगों ने इससे पहले 88 में भी पढ़ा कि कंसेंट, ठीक, 89 में पढ़ा कंसेंट, हर जगह हम पढ़ रहे हैं कंसेंट। कंसेंट कैसी होनी चाहिए ये बताएगा हमारा सेक्शन 90, कि सेक्शन 90 कहता है कि कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अगर वो कंसेंट फियर और मिसकंसेप्शन में दी गई है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती है। कौन से कंसेंट नहीं मानी जाएंगी ये सेक्शन 90 कहता है। सेक्शन 90 ये नहीं बताता कि कब हम कंसेंट मानेंगे, ये कहता है कि कौन सी कंसेंट, इतनी सारी कंसेंट्स हैं जो नहीं मानी जाएंगी कि वो कंसेंट दी गई हैं। जैसे अगर कोई कंसेंट दी गई है, कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर और इंजरी, अगर किसी ने कंसेंट दी है वो इसलिए दी है कि उसको कोई इंजरी होने का डर था,
दूसरी कंसेंट गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, जो मेन फैक्ट था उसकी ही जानकारी उसको पूरी तरीके से नहीं थी, मिसकंसेप्शन में उसने दे दी। फिर थर्ड क्या कहता है, कंसेंट गिवन बाय अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स, अगर 12 साल से कम का बच्चा है उसने कंसेंट दिए तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कंसेंट देने के लिए उसका गार्जियन ऑथराइज होता है। फिर चौथा क्या कहता है, कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड है उसकी भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी भी कंसेंट उसका गार्जियन देता है सेक्शन 89 में। और लास्ट क्या कहता है, कंसेंट गिवन बाय एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है वो भी अपनी कंसेंट देने के लिए उस समय लायबल नहीं होता है, क्योंकि उसका भी माइंड सेट उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये सेक्शन 90 बताता है कि जब हम लोग कंसेंट की बात करते हैं तो वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी भी डर से, किसी भी सिचुएशन से जो माइंड की इंसैनिटी हो, किसी भी इंटॉक्सिकेशन से, अंडर 12 ईयर्स हो, इंसेन पर्सन हो, इनकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। हम जब भी किसी सेक्शन में बात करेंगे तो आपको सेक्शन 90 याद रखना है कि कौन सी सेक्शंस, कौन सी कंसेंट ही मानी जाएंगी कि कंसेंट हैं। अगर इन सिचुएशन में कंसेंट दी गई है तो यहाँ कहीं भी आपको बेनिफिट कंसेंट का नहीं मिलेगा। ये हमारा सेक्शन 90 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट सेक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर हमारे वीडियो को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के वीडियोस बनाने के लिए हमको भी प्रेरणा मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और इससे पहले के सभी वीडियोज़ आप उनको भी देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई आपकी एडवाइस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।